भी हम आज देखेंगे। सो आइए निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, मार्केट में हमने गैप डाउन ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन की थी, आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन मार्केट जो है गैप ओपनिंग दिखाई, और गैप ओपनिंग दिखाई जो अपना कल की डे की क्लोजिंग थी वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। ये एक थ्योरी है जो कि डे हाई, डे लो और पिछले दिन की क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह वर्क करती है। यदि मार्केट वहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा होता है, वो उस हिसाब से हम उसको एग्जामाइन करते हैं। सेम आज भी इस थ्योरी ने वर्क किया। देखिएगा, हमने ट्रेड जो है आज सिर्फ एक ही बनाया निफ्टी 50 में, वो भी हाई कन्विक्शन ट्रेड था। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही अच्छा था और ये सक्सेसफुल ट्रेड रहा हमारा। सिर्फ इसी वजह से हमने इसको होल्ड भी किया, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर ओवाई पोजीशंस को ट्रैक किया गया। ओवाई की पोजीशंस को ट्रैक करते हुए हमने इस ट्रेड को बनाया था। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही हमने यहाँ पर आज ट्रेडिंग की, क्योंकि फ्राइडे का बाजार ज़्यादातर ट्रैपिंग करेक्टर वाला होता है, ज़्यादातर ट्रैप होता है या रेंज मोड होता है। क्योंकि रेंज मोड होने के कारण यह होता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स ओल्ड होते हैं, पर जो है वॉल्यूम नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर आना शुरू हो जाता है। जो एक्सपायरी होती है, जैसे कि थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, फिर कुछ जो वॉल्यूम्स होता है फिर वो सभी का सभी नए उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो जो नए वॉल्यूम्स के कारण मार्केट जो है, जो स्ट्राइक प्राइस पर टाइम वैल्यू होती है उसको डीके कराया जाता है। मार्केट को एक रेंज में फंसा करके उसको डीके कराने की कोशिश की जाती है। सो इसके पीछे की साइकोलॉजी हम फिर कभी बताएंगे। तो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। पहली 5 मिनट की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग, और मार्केट जो ये सेलिंग आई थी, ये जो टॉप से लेकर के लगातार सेलिंग चलती रही। तो इस सेलिंग के चक्कर में बाजार में जो है बाद में आकर के ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला 19,500 से ऊपर। सो जो ये हमारा 19,540, 550 और 560, ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पर ज़्यादातर ओवाइस अपनी पोजीशंस को बनाते हैं या स्क्वायर ऑफ करते हैं। सो बाजार में जो है हमने यहीं पर ही आज भी देख सकते हैं, मार्केट ने यहीं से रिएक्ट किया है, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है। काफ़ी समय से मार्केट जो है ट्रैप कर रहा था और मार्केट यहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा था। सो आज भी मार्केट में यहीं पर ही सपोर्ट लिया। जो कल की डे की क्लोजिंग थी वो जस्ट यहीं पर ही थी, देखिएगा ये डे की क्लोजिंग थी ये वाली, और मार्केट जस्ट यहीं पर ही लेकर के लो इसका 19,550 तक का लो लगा करके आज का, और मार्केट देखिएगा ऊपर निकलने की तैयारी करने लगा। जब बाजार जो है डे हाई ब्रेक कर रहा था और मार्केट लगातार जो है सस्टेन कर रहा था, तो हमने यहाँ पर अपनी ओआईडी कोडिंग थ्योरी लगाई कि मार्केट आखिरकार करने क्या वाला है। क्योंकि जब ये लगातार होल्ड कर रहा था तो हमने थोड़ा सा लेट एंट्री लगाई, और 10 बजे के आसपास जो है बड़े प्लेयर्स एंटर कर जाते हैं, स्मार्ट मनी, वो अपना डिसीजन बनाते हैं कि मार्केट को किस साइड टर्न कराया जाएगा। तो ये इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी, इन सभी की एसएल जो है यहीं पर ही थे, क्योंकि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई थी और मार्केट को नेगेटिव किया जा रखा था। तो मार्केट में उन सभी का एसएल ऊपर था और उनको सभी को प्रॉफिट दिख रहा था, थोड़ा कम दिख रहा था। देखिएगा, हम यहाँ पर फिब लेवल ड्रॉ करेंगे। जो मार्केट में सेलिंग आई है जस्ट यहीं से ही आपको बताएंगे कि कैसे मार्केट में हम एसएल को फाइंड आउट करते हैं बाज़ार में, जो कि टॉप प्लेयर्स के, बड़े प्लेयर्स के एसएल है। यदि हम टॉप टू बॉटम यहाँ पर बिल्कुल डॉट टू डॉट मिलाएं तो हमारा एक 0.5 और 0.6 लेवल यहाँ पर बन रहा था, ये वाला लेवल। एक चलो पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे यहाँ पर एसएल फाइंड किए जाते हैं और कैसे यहाँ पर बड़े मूव्स को कैप्चर किया जाता है। जो मार्केट में ऊपर से लेकर नीचे तक की सेलिंग आई, जो कि कॉल राइटिंग आई, तो ये बाजार में जो है तभी निकल पाएंगे जब 0.5 लेवल का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होता है, वो अपनी भाषा में आप देख लीजिएगा।
जब मार्केट बुलिश होती है तो उसमें वहाँ पर ब्रेकआउट कहते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो वहाँ पर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जब इसका 0.5 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, देखिएगा जस्ट यहीं से ही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और यहीं से ही बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला। देखिएगा यदि हम मेजरमेंट करें 0.5 लेवल को, वैसे तो यहाँ पर लेवल है, पर यहीं से ही जब 0.5 लेवल से ही बाजार बुलिश हुआ तो आई थिंक पूरे 15 मिनट में 60 पॉइंट का मूवमेंट लिया गया। एकदम से मार्केट ने 60 पॉइंट जो है ड्राइव किए, चला मार्केट। देखिएगा क्लोजिंग भी 0.5 लेवल पर ही, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ वाली थ्योरी बता देते हैं आपको, जो कि एसएल हंटिंग थ्योरी है। इसको चाहे आप ट्रैप थ्योरी कह सकते हैं, एसएल हंटिंग थ्योरी कह सकते हैं। ओआई की पोजीशंस को ट्रैक करना, ओआई के एसएल हिट करना, या मतलब कि ओआई के एसएल फाइंड आउट करना कि सेलर के एसएल कहाँ पर पुट है। देखिएगा पुट उस वाला पुट नहीं लेने के, मतलब के पूरी फाइंड आउट करना कि सेलर्स के एसएल कहाँ पर है, कहाँ से उनको डर पैदा होगा। तो मार्केट में जब टॉप से बॉटम की तरफ सेलिंग आई, ये वाली सेलिंग आई आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा खासा सेलिंग आई थी। सो बाजार जो है इतना अच्छा खासा यहाँ पर चला। तो जो बाजार में सेलिंग आई टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो इनके एसएल यहीं पर ही थे। देखिए थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है ये चार्ट हमारा, नेटवर्क इशू हो रहा है। देखिएगा हम बता देते हैं आपको जब तक नेटवर्क चलते हैं। मार्केट में टॉप से बॉटम तक अच्छी खासे कॉल राइटिंग हुई, तो इनका जो एसएल था 0.5 लेवल के ऊपर ही था। तो हमने इस कारण यहाँ पर एक एंट्री बनाई कि मार्केट में जो है बुलिश प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है 19,600 के लेवल पर, और 19,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग हो रही है। पहले वो 650 पर थी। मार्केट में जो है 19,500 के लेवल पर पुट राइटिंग थी बहुत ही अच्छी खासी, और उन पुट राइटिंग का प्रेशर 600 की तरफ था। सो इसलिए यहाँ पर बाजार में जो है उनको पुट के कॉल राइटर्स को निकालने के लिए बाजार जो है एक बार ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पर ही मार्केट जो है अच्छी खासी फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनाई इन्होंने यहाँ पर। नेटवर्क इशू हो रहा है देखिएगा। सो आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी साइकोलॉजी बेस ही यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। आप यदि समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्केट जो है बहुत ही बॉटम तक आया, 19,520 से नीचे चला गया, 19,492 का लो लगाया 492 का। फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। फिर मार्केट ने एक बार सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया कि मार्केट में कॉल रेटिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन बड़े प्लेयर एफआईआई डीआईज जो है आज मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी करने वाले होंगे, इसलिए 10 बजे के आसपास मार्केट में छोटी छोटी रेड ग्रीन कैंडल बनने लगी जब, तो मार्केट में यहीं पर डिसीजन लिया गया कि यदि इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। तो इसी वजह से मार्केट जो है देखिएगा कितना ऊपर निकल गया। लास्ट में जो है ये हमारा जो 19,720 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, तो यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। क्योंकि वीकेंड क्लोज होने वाला था, तो सीधी सी बात है जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, वो अपना प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। क्योंकि 2 दिन क्लोज होने वाला है बाजार। अब सैटरडे को ऑफ है, संडे को ऑफ है, तो मार्केट में भी अपनी पोजीशंस को बना करके नहीं जाने वाले। तो बाद में बाजार में जो है प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिएगा कल भी यहाँ पर डाउन की तरफ आप यदि निगाह लगाएंगे 19,492 से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ये सभी की सभी पूरी की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर से लेकर नीचे तक आया, इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई, लास्ट में ये जो ट्रैप बनाया मार्केट ने, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा, ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग था। ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग है लास्ट में। बस ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हुआ कि मार्केट में जो है बाइंग बहुत स्लो थी, बहुत धीरे 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 बाइंग थी। तो जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी बायर्स थे, वो रिटेलर्स थे, वो जो है मार्केट को देख रहे थे कि मार्केट एक बार मूवमेंट फास्ट करेगा तो तुरंत ही उसकी तरफ टूट पड़ेंगे। तो मार्केट में जो है लगातार 3 तरह का फोर्स लगा।
इसलिए मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन देखी गई लास्ट में। लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन का मतलब ये होता है, देखिएगा हम शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत सारी थ्योरीज के बारे में आपको बताते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब कि ये होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग में कि जो लॉन्ग करके जा रहे हैं, मतलब जो मार्केट को बुलिश करके जा रहे हैं, पुट राइटर्स, तो पुट राइटर्स जो अपने पुट की शेल को, पुट को बाय करेंगे। अब मतलब पहले पुट को सेल कर रखा है, फिर पुट को बाय करेंगे। एक जो कॉल राइटर्स हैं, उनको अच्छा खासा यहाँ पर अच्छा खासा कॉल का प्राइस बढ़ा हुआ मिलता है, तो वे हैवीली कॉल राइटिंग करेंगे। दो तरह का फोर्स, एक जो कॉल को यहाँ पर होल्ड करते हुए नीचे से आए हैं बाय करके, मतलब कि खरीद करके, जो कि एक बायर्स होता है, वो कॉल को फिर यहाँ पर सेल करेगा। और पुट का जो बायर है वो, उसको जब टॉप मिलेगा तो वहाँ पर पुट का प्राइस कम मिल रहा होगा उसे, तो पुट को बाय करेगा। तो इस तरह के 3 या 4 तरह के फोर्स जब मार्केट में लगते हैं तो मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है। और मार्केट में देखिएगा ये बाइंग जो प्रेशर आया था, ये बाइंग प्रेशर भी देखिएगा, नेटवर्क आई थिंक आ चुके थे, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है चार्ट। तो मार्केट में अभी भी बुलिश प्रेशर है क्योंकि 0.5 लेवल पर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से मार्केट में हम बुलिश ही जाएंगे। अभी छोटा मोटा जो रिकवरी आएगी वो छोटी मोटी रिकवरी डाउन की तरफ आएगी, जो कि 19,620 600 के आसपास आएगी। जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में आप जो जो है कि कुछ थ्योरीज के बारे में सबसे ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि ओआई डिकोडिंग थ्योरी, हमारी मेरी खुद की बनाई हुई, जो कि ओआई की पोजीशंस में हम देखते हैं कि किस तरह जो है बन रही हैं। तो हम अब लर्निंग वीडियो में आपको बताएंगे कि इस थ्योरी पर कैसे वर्क किया जाता है। और बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारी, ज़्यादातर हम जो है इन थ्योरीज से ही ट्रेड लेते हैं। जैसे कि 915 स्ट्रेटेजी है हमारी, जो हम गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग होने पर स्ट्रेटेजी एक लगती है, फ्लैट ओपनिंग पर अलग लगती है। जब मार्केट पिछले दिन कैसा चला उसके हिसाब से हम मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल जो है डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं कि डीजीआई कहाँ पर चल रहा है, चला था लास्ट दिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में, बिटकॉइन कहाँ पर चल रहा है। तो ओवरऑल टोटली पूरी मार्केट को देख कर ही हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट का आज कैसा मूवमेंट रहेगा। और इंट्राडे डाटा जो कि 9:15 के बाद बनना शुरू होता है, आई थिंक 10 बजे तक बन जाता है। 10 बजे एक अच्छा खासा मूवमेंट होता है। कई बार हमने देखा है कि 10 बजे ही बड़ी बड़े कैंडल्स बनते हैं या मार्केट में ट्रैप बनते हैं। तो 10 बजे पूरी की पूरी बड़ी अच्छी खासी एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, जो कि मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी नीचे मैं आपको जूम करके दिखाता, पर यहाँ पर चार्ट जो है रुका हुआ है। आगे की लर्निंग वीडियो में हम बहुत सारे इन फैक्ट्स के बारे में रिवील करेंगे कि मार्केट को हम ओवरऑल कैसे देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट